नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति पलटेंगे आपकी किस्मत। मकर राशि, सफलता का तूफान शुरू होगा 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत को पलटने जा रहे हैं 11 नवंबर से, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति इस समय जो मकर राशि के जातक हैं, इनके लिए कर्क राशि में विद्यमान है, आपके सप्तम भाव में विराजमान है। ऐसे में कर्क राशि में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वह चल रही है अतिचारी, जो कि 11 नवंबर 2025 को अतिचारी अवस्था से वक्री अवस्था में आ जाएगी। वक्री अवस्था का तात्पर्य होता है ग्रहों की उल्टी चाल, मतलब आगे की तरफ चलना छोड़ देते हैं और पीछे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव इस समय वक्री स्थिति में चल रहे हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का भी वक्री स्थिति में आना आप मकर राशि के जातकों को कितना हद तक प्रभावित करेगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि जो है देवगुरु बृहस्पति के लिए उच्च की राशि है। उच्च की राशि में गुरु इस समय विद्यमान है और सप्तम भाव जो होता है वह वैवाहिक सुखों का और साथ में साझेदारी के साथ के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। ऐसे में सप्तम भाव में गुरु का वक्री स्थिति में आना जो मकर राशि के जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद या फिर अस्थिरता की समस्या को लेकर के आ सकता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो बेहद मजबूत बनी हुई है। उच्च की राशि में होने की वजह से अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग रहेंगे। वहीं पर गुरु की स्थिति देखी जाए तो सप्तम भाव में है और यहाँ पर वक्री हो रहे, इसलिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से यदि मैं बात करूँ तो देखिए, जो भी मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं, चाहे आपका व्यवसाय व्यापार छोटा हो या बड़ा, दोनों में ही आपको बड़ा धन लाभ होगा और इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता भी मिलने लगेगी। देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च की राशि में है और उच्च की राशि में होने की वजह से इनके प्रभाव पहले से बढ़े हुए हैं। अतिचारी अवस्था होने की वजह से ये प्रभाव भी तीव्र गति से दे रहे हैं और इसके साथ वक्र स्थिति में आएंगे। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, इनके लिए जो भी स्थिति होगी इनके लिए काफी अनुकूल होगी। 11 नवंबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये वक्री अवस्था में रहेंगे और इस बीच देखा जाए तो वक्री अवस्था में ये फिर मिथुन राशि में गोचर भी कर जाएंगे। 11 मार्च 2026 तक ये वक्री अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे और इस तरह से देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो दोनों भावों से, यानी कि मिथुन राशि और कर्क राशि, छठे भाव और सातवां भाव से होकर आपके जीवन पर प्रभावित करेगा। देवगुरु बृहस्पति किस्मत के कारक माने जाते हैं। यह धर्म, शिक्षा, ज्ञान, संतान सब कुछ देने का वाले ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो कि लगभग हमारे जीवन की सभी चीजों में पूर्ति करते हैं। तो ऐसे में जब मकर राशि के जो जातक है, आपके सप्तम भाव में गुरु जो कि भाग्य के कारक है, ये वक्री स्थिति में आएंगे, तो आपके जीवन में देखा जाए तो आपकी शुभता में भी बढ़ावा होगा और धन के आगमन में की भी स्थिति इस दौरान मजबूत बनेगी। सप्तम भाव में गुरु यहाँ पर वक्री होंगे, इसलिए जो मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से रहेंगे, शिक्षा के फील्ड में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गुरु की इस अतिचारी अवस्था में वक्री अवस्था का आना यह आपके लिए सोने पे सुहागा के समान कार्य करेगा, इसलिए आप अपने नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप विदेश से जुड़े किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर पहले से ही इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इसमें इस दौरान आपके लाभ की जो स्थिति है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मकर राशि के जो जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में आपके बदलने के प्रबल योग बनेंगे। गुरु सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव जो होता है विवाह का कारक भाव माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर उत्तम बनेगा। इसलिए पति पत्नी आपस में किसी भी बात को लेकर वाद विवाद न करें, स्थिति आपके लिए अनुकूल ही रहने वाली है। इस दौरान जो मकर राशि के जातक, इनके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बन सकती है और जीवन साथी के साथ देखा जाए तो आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। गुरु देखिए आपकी अपनी दृष्टि जो है डाल रहे हैं, आपके पंचम दृष्टि डाल रहे हैं आपके लाभ के भाव पर। तो लाभ के भाव पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो ऐसे में आपका कोई रुका हुआ पैसा इस दौरान प्राप्त हो सकता है। तो मकर राशि की जो जातक, आपका रुका हुआ अटका हुआ कोई पैसा है तो उसके प्राप्त होने की स्थिति यहाँ पर गुरु के वक्री
वक्री स्थिति में आने की वजह से मजबूत होगी। वहीं पर इस दौरान सोशल सर्कल आपका मजबूत बनेगा, लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर आप इनकम के नए सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो गुरु के इस वक्री स्थिति के अंतर्गत आप अपने जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स भी जनरेट कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री स्थिति में आकर मकर राशि के जो जातक हैं इनके धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। साथ ही देखा जाए तो जो लोग भी यदि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर जॉब करते हैं, क्योंकि गुरु देखिए ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान के कारक का वक्री स्थिति में आना ज्ञान के क्षेत्र में सफलता ज्यादा दिलाएगा। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट वर्ग से हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, दोनों के लिए स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। जो स्टूडेंट वर्ग है प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने मन मुताबिक सफलता अर्जित करेंगे, जबकि यदि आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, तो ऐसे में पदोन्नति भी होगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति भी होगी। यहाँ पर यदि सांस से रिलेटेड में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोटापा बढ़ सकता है या फिर आपको सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। गुरु का वक्री स्थिति में आना हेल्थ वाइज आपको छोटी मोटी इश्यू दे सकता है। वहीं पर गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके ज्ञान भाव में वृद्धि होगी, आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और साथ में इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं वह धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। साथ ही गुरु की नवम दृष्टि जो है वह जारी है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जो है वह है पराक्रम का भाव, यानी कि मीन राशि। मीन राशि में शनिदेव विराजमान है, शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शनि के प्रभाव यहाँ पर और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। तो थर्ड हाउस में विराजमान शनि यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक ट्रेवल एंड टूर के फील्ड से जुड़कर जॉब करते हैं, यदि आप स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य करते हैं, यदि आप मार्केटिंग के फील्ड से कार्य करते हैं, यदि आप शिक्षा से के क्षेत्र से जुड़कर जॉब करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपकी सफलता मिलने के सबसे अधिक चांस रहेंगे। 4 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद से जो है नौकरी लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि छठा भाव जो है करियर का भाव होता है। तो करियर के भाव में जब गुरु वक्री अवस्था में एंट्री करेंगे तो आपके नौकरी लगने की जो संभावनाएं हैं प्रबल हो जाएंगी। हालांकि देखा जाए तो गुरु का अभी भी आपके सप्तम भाव में होते हुए वक्री स्थिति में आना कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता दिलाने का कार्य करने वाला है। अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य अटका पड़ा है या फिर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा किसी कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं तो उसमें भी देखा जाए तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। गुरु का प्रभाव सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता देगा। साथ ही विदेश जाने के जो आपके रास्ते हैं वह भी तैयार होंगे। पारिवारिक जीवन आपका उत्तम बनेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। तो गुरु के प्रभाव कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 11 नवंबर 2025 से वक्री अवस्था में आकर के आपकी किस्मत को पलटने का काम करेंगे, आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करेंगे, जिसमें आपको धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन भी काफी उत्तम बनेगा। यानी कि लव लाइफ के लिहाज से भी गुरु के प्रभाव यहाँ पर बेहद सकारात्मक रहने वाले हैं। ऐसे में गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप मकर राशि के जातक रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और देवगुरु बृहस्पति के 20 मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का कम से कम रोजाना 21 या 51 बार जाप करें। ऐसा करने से गुरु के प्रभाव आपको अपने जीवन में सबसे तीव्र गति से प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 11 नवंबर से गुरु के इस वक्री अवस्था का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में आकर आपके जीवन में तूफान के समान भाग्योदय करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।